अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। TV 1 से रमज़ान मुबारक की खुसूसी बराह रास्त सहरी नशरियात नूर रहमान इश्क रमज़ान के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब रोज़ाना की तरह आपकी खिदमत में हाजिर है। आज पाकिस्तान में 25 रमज़ानुल मुबारक और इसका अख्तिताम हो रहा है और एक तरह से रमज़ान का भी अख्तिताम हो रहा है। कल इंशाअल्लाह ताला यानी आज 25 रमज़ान मुबारक का अख्तिताम हुआ और 26 रमज़ान मुबारक का आगाज़ होगा। आज हम अपनी 26वीं सहरी करेंगे। जब रात गुजरेगी तो 27वीं शब होगी और कल इंशाअल्लाह ताला हमारे खुसूसी नशरियात होगी तवील दौरानी की, जिसमें 3:45 बजे से लेकर 3:45 बजे तक तमाम सोशल मीडिया नेटवर्क पर भी वो 1 घंटे की नशरियात बग़ैर किसी वक्फे और कमर्शियल के आप देख सकेंगे और इसी तरह TV चैनल पर भी। एक बार फिर आपकी खिदमत में रूहानी कैफ व सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं। इस उम्मीद, इस तमन्ना, इस आरज़ू, इस ख्वाहिश, बल्कि इस यकीन के साथ कि आप घर बैठकर हमारी नशरियात के ज़रिए माह रमज़ान मुबारक का हकीकी लुत्फ़ हासिल कर सकें। आज जिस मौजू पे मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो है खुशामद करने के नुकसानात। और ये वो नुकसान है या नुकसानात हैं जो हमें हर शोबे में नज़र आते हैं। यहाँ आपको बड़ा ओहदा मिला और आपके आसपास खुशामदियों का एक लश्कर जर्रार तैयार होना शुरू हो जाता है। कुछ खुशामदी ऐसे होते हैं जो ऑफिसर या ओहदेदार जिसको ओहदा मिला है या जो सुपीरियर है, जो अफसर है, जिसके पास इख्तियार है, जिसके पास ताकत है, जो बड़ा है, एक खुशामदी तो वो खुद तैयार करता है या एक टीम खुशामदी की वो खुद तैयार करता है और दूसरी खुशामदी की टीम जो है वो खुद ब खुद क्रिएट हो जाती है। ये कुदरती तरीक़ेकार के ज़रिए नमूदार होती है। दोनों तरह के खुशामदी नुकसानदेह हैं। पहले तरीक़े में चूँकि बंदे को ये पता होता है कि मैं खुशामदी मुकर्रर कर रहा हूँ तो उस वक्त तो ये उस ज़ोम में होता है कि मैंने अपने इर्द गिर्द अपनी तारीफ़ करने वालों का एक जमघटा जमा कर लिया है, लिहाजा ये मुझे काम आएगा। लेकिन दरअसल बात यह है कि अगर आप इस तरह से काम आने के चक्कर में खुशामदी जमा करते रहे तो ये खुशामदी अपनी फरमाइशें और नित नई फरमाइशें लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और फिर अल्टीमेटली आपको उसका नुकसान होगा। फिर ऐसे खुशामदी आज आपने क्रिएट किए हैं कल किसी और के साथ लग जाएंगे तो फिर आपको जो फ़ायदे होने थे वो सब ख़त्म हो जाएंगे। जो दूसरे खुशामदी हैं जो ऑटोमेटिक बनते हैं वो दरअसल किसी मफाद के लिए आते हैं जो अभी तक पैदा नहीं हुए ना उन्हें नज़र आ रहे हैं। अभी तो वो इंटर होंगे, जाके देखेंगे कि सांप के आसपास चापलूसी करने के क्या फ़वाइद होंगे। फिर आगे जिस तरह बढ़ते रहेंगे हम नए नए तजर्बात करेंगे और नई नई वारदातें करेंगे। ये वो खुशामदी होते हैं। पहले खुशामदियों में तो चूँकि आपने खुद चिपकाया है तो उन्हें मालूम होता है कि भाई अगर कुछ मामला बेहतर बन गए तो अच्छा है, वरना कोई और अच्छे मामला बेहतर बनने की ऑफ़र करेगा तो हम वहाँ खुशामदी बन के अपॉइंट हो जाएंगे। तो दोनों सूरतों में माशरे को कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप अपने साथ एक टीम रखते हैं, किचन कैबिनेट रखते हैं। वो किचन कैबिनेट जो है वो आप पर भरोसा करती है, आप उस पर भरोसा करते हैं, वो आपको मशवरा देती है, आप उनके मशवरों को मानते हैं, आप मशवरा उनसे मांगते भी हैं, आइडियाज़ भी उनसे शेयर करते हैं, उनसे ओपिनियन भी लेते हैं। ये दरअसल खुशामदी नहीं है, ये अपनी एक ऐसी मशावरती टीम डेवलप करना है और अच्छी मशावरती टीम मिल जाए तो यकीनन बंदे का भला हो जाता है। गलत मशावरती टीम मिले तो बंदे का बेड़ा गर्क हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से कि हमारे अकाबरीन में से भी किसी ने पूछा मौलाए कायनात को कि क्या वजह है कि आपके ज़माने में इतनी फतूहात नहीं हुई, आपके ज़माने में इतनी कामयाबी नहीं मिली जितनी कामयाबी हज़रत अबू बकर और हज़रत फ़ारूक आज़म को मिली। तो मौला अली ने फरमाया कि उनके ज़माने में मैं उनका मुशीर था, मैं उनका मशवरा देने वाला था, मैं उनके करीब था, मैं उनके किचन कैबिनेट में था, मैं उनको सही मशवरे देता था। और आज मेरे किचन कैबिनेट में तुम जैसे लोग हैं, तुम मुझे मशवरे दे रहे हो, तुम मुझे चलाने की कोशिश कर रहे हो। तो इससे पता चला कि लीडर, बंदा, ओहदेदार, सुपीरियर, इख्तियारात जिसके पास है, अरबाब इख्तियार, उसकी अपनी क्वालिटीज़ तो होती ही हैं, लेकिन टीम जो करीब की टीम सेलेक्ट करना है वो भी एक बहुत बड़ा कमाल और बहुत बड़ी अहलियत है। क्योंकि इसमें आप बंदे को पहचानते हैं कि मैंने अपने इर्द गिर्द जो टीम रखी है वो कैसी है। मिसाल के तौर पर किसी निज़ाम को देखिए, हमारा TV चैनल का एक निज़ाम है, ठीक है, ये प्रोग्राम आप तक जा रहा है। मैं इस तरह से सड़क पे खड़ा हो जाऊं और प्रोग्राम करूं और चाहूं आप अपने घरों में मुझे देखते रहें तो कैसे देखेंगे? यकीनन मेरे पीछे एक टीम है
उस टीम से मैं शेयर करता हूँ। एक टीम है जो मुझे माइक लगाती है, मेरी आवाज़ को चेक करती है। दूसरी टीम है जो मेरी प्रेजेंटेशन को देखती है, मैं कैसे खड़ा हूँ, कहाँ मुझे खड़ा रहना है, कैसे कपड़े पहन रहा हूँ, कैसा मेरा चेहरा है, कैसा मेरा हेयर स्टाइल है, किस तरह से मेरी वज़ाक़ता है, मेरी घड़ी कैसी है, मेरे हाथ में कार्ड कैसे होने चाहिए, कलर स्कीम कैसी होनी चाहिए। दूसरी टीम यह कि जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ लाइट कैसी आ रही है, यहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा है, पीछे सेट कैसा है, इधर घूम रहा हूँ उधर घूम रहा हूँ तो कौन चेक कर रहा है, कैसे चेक कर रहा है, वो एक टीम होती है। और किस तरह से वो नज़र आ रहा है मेरा बैकग्राउंड। एक टीम है जो कैमरामैन हजरात की है, यकीनन वो टीम देख रही है कि मुझे किस एंगल से आना है, मेरी कौन सी चीज़ फोकस करनी है, कितना दूर कितना करीब, जूम इन जूम आउट, ये सारी चीज़। फिर एक टीम है कि जो इन सारे कैमरामैन को हैंडल कर रही है, स्विचिंग कर रही है, कौन सा कैमरा दिखाना है कौन सा नहीं दिखाना है। इसके बाद एक टीम है जो नशरियात भेज रही है। इसके बाद एक टीम है जिसने सब कुछ अरेंज किया है, ये सारी टाइमलाइन अरेंज की है। इस तरह से ये पूरा एक निज़ाम है। अब ये जो मेरे इर्द गिर्द टीम है, ये मेरी किचन कैबिनेट है, ये मेरी मशावरती टीम है। मैं इनका भाई हूँ, ये मेरे भाई हैं, मैं इनका दोस्त हूँ, ये मेरे दोस्त हैं। एक अंडरस्टैंडिंग है, एक एतमाद का रिश्ता है। तो इसको खुशामदी नहीं कहेंगे। खुशामदी क्या है कि कोई आके मुझे एक बंदा आके कहे सर ये कलर जो है ना सही नहीं है, दूसरा शलवार कुर्ता ले आए अभी अभी। अब मैं कहूँ हाँ यार ये तो हमेशा बहुत अच्छी बात करता है, इस तरह को 2 कैमरे और लगा लें, कोई कहे ये सेट के पीछे ये लाइट अभी अभी हटाएं, या अच्छी कल से जो है ना वो आपका प्रोग्राम इधर नहीं उधर होना चाहिए, यार ये तो काम ही से। यानी इतनी बातें उसने नहीं कर देनी है कि एक मतलब आपको लगेगा ये बंदा बिल्कुल ठीक जो है ना निशानदेही कर रहा है, लेकिन आपको बाद में पता चलेगा कि ये काम सुधारने नहीं काम बिगाड़ने आए थे। तो ये फैसला तो आपने करना है, ठीक है। तो खुशामदी और मशावरती, बेहतरीन मशावरती टीम, इसमें फ़र्क करें। और जो अचानक वारिद होते हैं खुशामदी, उनसे हमेशा बचा करें। इससे आपकी भलाई है। अपनी सलाहियतों पर आप एतमाद करें कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, मेरी अपनी टीम को मैं कैसे चला सकता हूँ, मेरी खुद सलाहियतों का मैं लोहा कैसे मना सकता हूँ, फिर सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी, ठीक है। चलेंगे ब्रेक की तरफ, वापस लौटेंगे। कलाम इश्क में आज हमारा कुरानी मौजू है इस्तिकामत। सवाल हमारा, जवाब आपका हमें दिलचस्प और मालूमाती मौजू है। हर कोई पीर और मुर्शिद बना हुआ है, गली गली खानकाहें खुली हुई हैं, इसके बारे में हम ज़रा गुफ्तगू करेंगे। आलिम टाइम में आज शब कदर पर गुफ्तगू करेंगे, चूँकि ताक़रातें जारी हैं। कल 27वीं शब है तो मुमकिन शब कदर है, सबसे ज़्यादा रिवायत 27वीं शब के बारे में है। मज़ेदार सहरी में बनेगा बादामी शीर खोरमा। मसला क्या है में, जब हमेशा कौम एक ही तरह के लोगों से धोखा खाती है तो फिर आजमाए हुए कोई वोट देकर फिर आटे और चीनी की लाइनों में क्यों लगती है। कौम का मसला बयान पूछेंगे। वरफ़ाना लका ज़िक्रक में नाते होंगी। बार शरीयत में पीर और मुर्शिद किसको होना चाहिए, इसकी शराइत और रूहानी गुलदस्ता में वज़ाइफ। मुलाकात होती है मुख्तसर से वक़्फ़े के बाद।